प्यारे विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 12 भूगोल के अंतर्गत जो अपनी पहली पुस्तक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, उसमें अपना 2 अध्याय कंप्लीट हो चुके हैं और तीसरा अध्याय आता है जनसंख्या संगठन। इसके बारे में अपन आज अध्ययन करेंगे कि जनसंख्या संगठन क्या होता है। इसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे कि जनसंख्या संगठन क्या होता है। इसके अंतर्गत अपन आज पढ़ेंगे जनसंख्या संगठन, पॉपुलेशन, कंपोजिशन, इंग्लिश में इसको कहते हैं पॉपुलेशन कंपोजिशन। तो जनसंख्या संगठन क्या होता है कि जो लोग होते हैं उनको किस तरीके से विभाजित किया जाए। जो लोग होते हैं, विश्व में जो लोग पाए जाते हैं एक विविधता लिए हुए होते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में ये अलग अलग प्रकार से विविधता लिए हुए हैं। तो इनको अलग करने के लिए, अलग अलग बांटने के लिए इनकी आयु के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, व्यवसायिक आधार पर और आवास के आधार पर इनको अलग किया जा सकता है। तो अलग अलग भागों में इसको बांटा जा सकता है और इसके आधार पर अध्ययन किया जाता है। जनसंख्या पिरामिड है, जनसंख्या घनत्व है, इनके आधार पर इनको बांट करके और इसका अध्ययन करते हैं। इसी को क्या कहते हैं? जनसंख्या संगठन कहते हैं। तो आज अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। इनको विभिन्न भागों में अध्ययन करते हैं, जैसे आयु के आधार पर कि आयु वर्ग के आधार पर इसको विभाजित किया जाता है। जैसे 18 वर्ष तक के 18 से 50 वर्ग, 50 से 60 वर्ग, इस तरीके से आयु के आधार पर विभाजित किया जाता है। लिंग के आधार पर महिला और पुरुष, ग्रामीण, नगर, ये जनसंख्या, ग्रामीण नगरीय जनसंख्या, इनके आधार पर इनको विभाजित किया जाता है। व्यवसायी, शिक्षा, जीवन प्रत्याशा, तो इन विशेषताओं के आधार पर मानव को विभाजित किया जाता है और इसी को जनसंख्या संगठन कहा जाता है। इन विशेषताओं के आधार पर इनको अलग अलग अध्ययन किया जाता है कि क्या क्या व्यवसाय है उनका, शिक्षा में कितने अनपढ़ हैं, कितने पढ़े लिखे हुए हैं, जीवन प्रत्याशा, जीवन मृत्यु दर है, जीवित जन्म दर है, ग्रामीण नगरीय जनसंख्या है, गांवों में कितनी निवास करती है, नगरों में कितनी निवास करती है, उनके बारे में अध्ययन करते हैं यहाँ पर। तो इस अध्याय में अपन मुख्य रूप से जिसके बारे में अध्ययन करेंगे वो देख लेते हैं एक बार। देखिए, इसके अंतर्गत जो पहला टॉपिक आता अपना लिंगानुपात या लिंग संरचना। लिंगानुपात या लिंग संगठन। दूसरा आता है इसके अंतर्गत आयु संरचना। और तीसरा आता है इसके अंतर्गत आयु लिंग पिरामिड। आयु लिंग पिरामिड।
इसके अंतर्गत तीसरा आता है चौथा। चौथा आता है ग्रामीण नगरीय जनसंख्या। पांचवा आता है यहां पर साक्षरता। और छठा आता है व्यावसायिक संरचना। तो इनके बारे में अपन इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम देखते हैं अपन लिंगानुपात या लिंग संगठन क्या होता है। इसके अंतर्गत देखते हैं लिंगानुपात क्या होता है या लिंग संगठन, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो पहला इसमें है लिंगानुपात, स्त्रियों और पुरुषों का अनुपात। क्या कहलाता है? लिंगानुपात कहलाता है यहां पर। और जो लिंगानुपात है जो देशों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और जिन देशों में आर्थिक स्थिति अच्छी है उन देशों का लिंगानुपात भी अच्छा ही है। तो लिंगानुपात उस देश के विकास की एक नींव होती है। तो अच्छे लिंगानुपात वो देश विकासशील होगा। तो देखिए आगे देखते हैं इसमें भारत में लिंगानुपात। भारत में लिंगानुपात की गणना की जाती है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या से। जो गणना की जाती है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या। और इसका सूत्र होता है बराबर कुल स्त्रियों की संख्या बटे कुल पुरुषों की संख्या गुणा 1000। तो इस सूत्र से और लिंगानुपात की गणना कर ली जाती है। कहीं देशों में क्या होता है कि 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की जनसंख्या की गणना करते हैं, और कहीं देशों में यह गुणा 100 से करते हैं, जैसे अमेरिका में कि 100 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। तो कहीं देशों में इसकी क्या होता है? विपरीत होता है। तो यहां कुल स्त्रियों पर पुरुष जनसंख्या बटा स्त्री जनसंख्या गुणा 1000। तो 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की जनसंख्या से भी गणना की जाती है कई देशों में। अमेरिका में क्या किया जाता है? पुरुष जनसंख्या स्त्री जनसंख्या बटा पुरुष जनसंख्या गुणा 100। तो यहां 100 से गुणा किया जाता है। यहां 100 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को ज्ञात किया जाता है अमेरिका में। गणना करते हैं विश्व के संदर्भ में। तो यहां 1000 स्त्रियों पर ही इसकी गणना
की जाती है विश्व के संदर्भ में, तो या 100 पर गणना की जाती है, 100 स्त्रियों पर पुरुषों की जनसंख्या से। बात करें आगे, सर्वाधिक जो लिंगानुपात पाया जाता है, सर्वाधिक लिंगानुपात यूरोप का और सबसे कम लिंगानुपात एशिया का। जो सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है यूरोप का, ये किसके कारण? यहां जो पुरुष होते हैं वो प्रवास कर जाते हैं दूसरे देशों में, प्रवास के कारण, प्रवास के कारण, उत्प्रवास के जो पुरुष होते हैं अपने काम धंधे के लिए और व्यवसाय के लिए दूसरे देशों में प्रवास कर जाते हैं, तो इस कारण जो स्थिति है यहाँ पर वो बेहतर है लिंगानुपात की। दूसरी बात करें, यहाँ जो शिक्षित भी है, यहाँ पर शिक्षित होने के कारण जो महिलाओं की स्थिति है वो भी अच्छी है, महिलाओं की स्थिति भी क्या है? अच्छी है। महिलाओं की स्थिति भी अच्छी है क्योंकि यहाँ पर शिक्षित लोग हैं इसलिए। दूसरी, एशिया में जो लिंगानुपात कम है, यहाँ पर पुरुष प्रधान समाज को माना जाता है और कन्या भ्रूण हत्या है, इस कारण यह लिंगानुपात क्या है? कम पाया जाता है और ज़्यादातर जो महत्व दिया जाता है वो लड़के को दिया जाता है और लड़कियों को कम महत्व दिया जाता है, इस कारण यहाँ लिंगानुपात क्या है? कम है। कई देश एशिया की जैसे चीन है, भारत, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, तो इन देशों में जो लिंगानुपात है वो कम ही पाया जाता है। कम होने का कारण, कम होने का जो कारण है कन्या भ्रूण हत्या है, दूसरा है लड़कियों के साथ भेदभाव, तीसरा है महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा है, महिलाओं के प्रति क्या है? घरेलू हिंसा है। चौथा है महिलाओं का निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर, निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर। तो इस कारण जो लिंगानुपात है एशिया महाद्वीप का वो कम पाया जाता है। कन्या भ्रूण हत्या के जो कन्या होती है उसका गर्भ में ही उसका गर्भपात करवा दिया जाता है और इस कारण महिलाओं की जो संख्या है वो निरंतर क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। लड़कियों के साथ भेदभाव किया जाता है, जैसे शिक्षा अच्छे स्तर की दिलाई जाती है, लड़कों को अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है और लड़कियों को एक निम्न स्तर के स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई की जाती है। पोषण का स्तर भी अच्छे स्तर का पोषण नहीं मिल पाता लड़कियों को, इस तरीके से भी भेदभाव किया जाता है। लड़कों को अच्छे स्तर का पोषण प्रदान किया जाता है उनको। महिलाओं के प्रति जो घरेलू हिंसा है वो भी है, घरेलू हिंसा के कारण जो लिंगानुपात है वो कम पाया जाता है। आर्थिक और सामाजिक स्तर भी यहाँ का क्या है? कमजोर है। जो घरेलू हिंसा
और इसके कारण भी जो महिलाएं हैं वो अपने, देखिए महिलाओं के साथ जो सामाजिक हिंसा है और लड़ाई झगड़े हैं उसके कारण भी जो महिला है वो तो क्या करती है, यथास्थिति अपना सामंजस्य बैठा लेती है और समायोजन कर लेती है वो, और वो परिवार में आराम से अपना जीवन यापन करती है। इस स्थिति को क्या कहते हैं, प्राकृतिक लाभ बनाम सामाजिक हानि। तो ये प्राकृतिक रूप से महिलाओं में ये पाई जाती है स्थिति, इसको क्या कहा जाता है, स्थिति स्थापक, स्थिति स्थापक। इंग्लिश में कहते हैं इसको रिसाइलेंट, रिसाइलेंट कहा जाता है, मतलब वो सामंजस्य स्थापित कर लेती है, वो इसमें प्राकृतिक गुण पाया। 1000 स्त्रियों पर 983 पुरुष है, और जो लिंगानुपात है औसत लिंगानुपात विश्व का औसत लिंगानुपात 100 स्त्रियों पर तो विश्व में जो सर्वाधिक जो लिंगानुपात पाया जाता है लाटविया देश का 100 स्त्रियों पर 85 पुरुष। तो यह स्थिति क्या है लिंगानुपात में, बेहतर है थोड़ी। न्यूनतम जो लिंगानुपात है देश में, एशिया का ही देश है UAE, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, और यह है एशिया का अरब देश है। मुस्लिम यहाँ आबादी सर्वाधिक पाई जाती है, और इस देश का जो लिंगानुपात है वो न्यूनतम है। कितना है, 100 स्त्रियों पर, या 100 स्त्रियों पर पुरुषों की जो जनसंख्या है, स्त्रियों पर 311 पुरुष। तो यह स्थिति बहुत ही खराब है, और यहाँ पर जो 211 पुरुष हैं वो ज़्यादा है स्त्रियों से। तो यह स्थिति बहुत ही खराब है लिंगानुपात की। लिंगानुपात में जो विश्व की बात करें तो जो विकसित देश है वहाँ लिंगानुपात में ज़्यादा फर्क नहीं पाया जाता है, और संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार, एक सर्वे के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र संघ सर्वे के अनुसार अनुसार 139 देशों में जो लिंगानुपात है क्या है, सामान्य। लिंगानुपात क्या है, सामान्य। और 72 देशों में प्रतिकूल है। प्रतिकूल मतलब अच्छा नहीं है। तो जो 72 देश है यहाँ पर लिंगानुपात की स्थिति बहुत ही खराब है, और 139 देशों में जो लिंगानुपात है बहुत सामान्य है, और यह विकसित देशों में पाया जाता है। दूसरी बात करें अपन तो जो यूरोप है, रूस है, रूस सहित यूरोप के कुछ भाग में पुरुषों की जो जनसंख्या है
अधिक है। यूरोप महाद्वीप की बात करें रूस सहित है तो इसके कुछ भाग में पुरुषों की जो जनसंख्या है वो क्या पाई जाती, अधिक पाई जाती है। और जिन देशों में जो लिंगानुपात की स्थिति बेहतर है वहां पर क्या होता है कि जो पुरुष होते हैं वो दूसरे देशों में क्या कर जाते हैं, प्रवास कर जाते हैं। तो इस कारण वहां पर महिलाओं की जो स्थिति है वो क्या है, सामान्य है। भारत की बात करें, भारत में जो लिंगानुपात है, लिंगानुपात अनुमानित आंकड़े आए थे 2011 के अनुसार, अनुमानित आंकड़े 2011, इसमें जो लिंगानुपात था भारत का 940, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या थी 940। और जो अंतिम आंकड़े थे, अंतिम आंकड़े 2011 के, उसमें जो लिंगानुपात था 943। तो भारत की स्थिति भी लिंगानुपात के मामले में बहुत खराब है। और यहाँ पर जो मुख्य कारण है वही कारण है जो पाए जाते हैं विश्व के संदर्भ में, कन्या भ्रूण हत्या है। दूसरी यहाँ पर कन्या बेटियों को महत्व कम दिया जाता है। दूसरी यहाँ महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा है। और महिलाओं की जो सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है, कमजोर है। इस कारण ये लिंगानुपात यहाँ कम पाया जाता है। तो आज के वीडियो में अपन इतना ही पढ़ेंगे। आगे के वीडियो में जो दूसरा टॉपिक अपना आयु संरचना, उसके बारे में पढ़ेंगे। जो अपना वीडियो क्लास है आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। जो अपने साथी हैं तो उन तक भी इस वीडियो को पहुंचाने का प्रयास करें जिससे वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद। पढ़ते रहिए,